क्या आप परमेश्वर के सामर्थी मजदूर हैं? प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह के। परमेश्वर के वचन को फिर लेकर हाजिर हूँ और ये दूसरा और आखिरी भाग है। पक्की फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। इस विषय में जब यीशु मसीह बात कर रहा अपने चेलों से, तो चेले जो इस बात को परमेश्वर चाहता है कि चेले किस प्रकार से उसके समान बने, उसके समान जो उससे यीशु की तरह दिखने चाहिए, जो यीशु की तरह सामर्थ्य होने चाहिए, यीशु की तरह बुद्धिमान होने चाहिए, यीशु की तरह कार्य करने वाले होने चाहिए। ऐसे सामर्थ्य लोगों को परमेश्वर आज खोज रहा है। और आज प्रभु यीशु मसीह की देह अर्थात कलीसिया में और एक और दुख की बात मैंने ये देखी, जो लोग शिक्षक कहलाते हैं, शिक्षक जो प्रचार करते हैं, परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ प्रचार पे ही वो शायद अपना ध्यान देते होंगे और प्रचार पर ही अपना जोर देते हैं। बाकी जो खुदावन यीशु मसीह ने किया, कार्य किया, उसकी तरफ शायद उनका ध्यान ना हो। तो उसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु खुदा ने हमें इस वचन से नवाजा है। और धन्यवाद करता हूँ प्रभु का। प्रभु यीशु मसीह की देह अर्थात कलीसिया में एक और दुख की बात मैंने ये देखी, जो लोग शिक्षक कहलाते हैं वे ज़्यादातर चंगाई व आश्चर्य कम करने वाले सेवकाई का विरोध करते हैं। वे लोग यह कहकर कि हम तो शिक्षक के रूप में बुलाए गए हैं, हमारा वरदान तो केवल यह है कि हम केवल वचन की शिक्षा दें। वे अपनी सेवकाई के सीमित बना लेते हैं। क्या आप शिक्षक हैं? यह बड़ी बात है। आप शिक्षक हैं जब आप लगातार और जब आप आराधनालय में शिक्षा दें तो अशुद्ध आत्मा को ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए आराधनालय से बाहर भगाने की आशा लगाइए, क्योंकि वो आपका आदर्श शिक्षक महान प्रभु यीशु जब आराधनालय में शिक्षा दे रहा था। तो आपके लिए मैं वचन पढ़ना चाहता हूँ, जो मरकुस 23 और 27 में आपके लिए मैं पढ़ूंगा कि किस प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह एक आराधनालय में शिक्षा दे रहा था तो वहाँ पर क्या हुआ और किस प्रकार उसने किस शिक्षा ही दी या फिर और भी कुछ किया खुदावन ने। तो तब वहाँ पे हम पढ़ते हैं, तो हम बल्कि 21 से पढ़ लेते हैं और मरकुस की किताब उसका पहला अध्याय और उसके हम 21 से। तब वो कफरनहूम में आए और वहाँ तुरंत सब्त के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, ये क्या बात है? ये तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता और वे उसकी आज्ञा मानती हैं। अगर इसी बात को अगर लूका में अगर हम पढ़ते हैं जाकर, लूका 4 अध्याय और उसके 32 से 36 में पढ़ते हैं जाकर, तो हम वहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से कि वे इसी वचन को जब पढ़ते हैं तो लिखते हैं कि वे उसके उपदेश से चकित हो गए, क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। और आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, है यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम है? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तो कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रहे और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। इस पर सब को अचंभा और वे आपस में बातें कर कहने लगी, ये कैसा वचन है? क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता और वे निकल जाते। इस प्रकार चारों ओर हर एक जगह उसकी चर्चा होने लगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से उपदेश दे रहा था। तो उसके वचन उसको और आपके वचन और आपकी शिक्षाएं स्वर्गीय अधिकार के साथ हों, जो आप पढ़ते हैं। जब आपका आदर्श प्रभु यीशु उपदेश दे रहा था तो लोग बड़े चकित हुए थे। वह व्यवस्थापकों की तरह नहीं बल्कि अधिकार व सामर्थ्य के साथ उपदेश देता था। शास्त्री लोगों की शिक्षा में वचन बहुत अधिक हुआ करता था, जबकि यीशु की शिक्षा में अधिक वचन के साथ साथ अधिक सामर्थ्य और अधिकार भी पाया जाता था। अपनी शिक्षा की सेवकाई में इसी प्रकार के विषय की खोज कीजिए। केवल तभी धार्मिक अगुवे आपके निकट आकर स्वीकार कर पाएंगे। आप यूहन्ना 3 और 2 पढ़ सकते हैं। हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया हुआ गुरु है, क्योंकि इन चिन्हों को जो तू दिखाता कोई नहीं दिखा सकता जब तक कि परमेश्वर उसके साथ न हो। ध्यान दीजिए और इस सत्य की आशा कीजिए, जो शिक्षक परमेश्वर की ओर से होता है वह चिन्ह व चमत्कार भी परमेश्वर की ओर से करता है।
हम पौलुस के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रेरितों के काम अगर 20 अध्याय में देखते हैं और किस प्रकार पौलुस बड़ा ही निराला शिक्षक था। वह रात में भी बड़े लंबे उपदेश दिया करता था। जब पौलुस की शिक्षा रात के समय जारी थी तो एक नवयुवक तीसरी मंजिल पर से नीचे गिर गया और जब उसे उठाया गया तो उसके प्राण निकल चुके थे। परमेश्वर का धन्यवाद के संत पौलुस ने इतना सामर्थ्य और विश्वास था कि जब उसने उस मृतक को उठाकर गले लगाया तो वह जीवित हो गया और पौलुस की शिक्षा में जुट गया। जब हमें देखें ऐसे ही शिक्षकों को हमारा प्रभु यीशु जो एक महान शिक्षक है थोड़े मजदूर कहकर संबोधित करता है। परमेश्वर ऐसा होने दे कि इसी प्रकार से सामर्थ्यवान शिक्षकों का उदय हो। जैसा कि हम विचार कर चुके हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल में एक भी सेवकाई ऐसी नहीं जो अलौकिक सामर्थ्य और प्रकाशनों के बिना हो। यही अभिषेक आपके ऊपर भी है। बाइबल का प्रत्येक प्रेरित और प्रत्येक नबी अपने अभिषेक का उचित उपयोग करना जानता है और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो महान कार्य किए गए। फिर भी दुख की बात यह है कि कुछ सेवकों ने अपनी सेवकाई को सीमित बना लिया है। उन्होंने अपने वरदानों का प्रयोग करने में चूक कर दी और निराशा व उदासी में पड़ गए। यीशु पक्षपाती नहीं है, वह उन सबके लिए उदार और भला है जो उसकी ओर दृष्टि करते हैं। यदि हम उससे मांगे तो उसकी स्वर्गीय और पृथ्वी की सारी अनंत आशीषें हमारी हो सकती है। आपके स्वर्गीय पिता ने अपने पुत्र यीशु को आपके लिए पहले ही से प्रत्येक आत्मिक आशीषों से भरपूर कर दिया। इफिसियों 1:3 पढ़ सकते हैं। अब वह उन लोगों को खोज रहा है जो उस सामर्थ का जो उसने उन्हें दी है प्रयोग करें। क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास 16 में लिखा एक वचन है जो लिखा, क्योंकि यहोवा की आंखें समस्त पृथ्वी पर फिरती रहती हैं कि जिनका हृदय संपूर्ण रीति से उसका है वह उसके प्रति अपने सामर्थ को दिखाएं। यहाँ पे उसकी आंखें आपको पाएंगी। मैं अक्सर अपने प्रभु मसीह की सेवकाई पर मनन करता हूँ। जिस रीति से उसने अपने सेवकों को चुना मेरा हृदय आनंद से भर गया। प्रभु की तीव्र लालसा करने लगता हूँ। उसके सेवकों को चुनने का तरीका बड़ा ही निराला था। उसने सेवक बनने की भीड़ में चुनौती पेश नहीं की थी। तब मंच में योग्यता की परख नहीं थी, उसका साक्षात्कार नहीं लिया गया। 12 प्रेरित मिशनरियों को चुनने का उसका तरीका क्या था? उसने सारी रात प्रार्थना की, तब सोचा कि उसने सच तो ये है कि उसने अनेक रात्रियों तथा प्रार्थनाएं की। फिर परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर बारों के नाम, उनके चरित्र और उसके भविष्य को दर्शाया था। उसने पतरस को प्रकाशन के माध्यम से बुलाया था। लूका 5 उसके 1 से 11 पर उसने जक्कई को प्रकाशन द्वारा बुलाया था। लूका 19 और उसके 10 तक पर 1 से 10 पढ़ सकते हो। उसने नतनेल को प्रकाशन के द्वारा बुलाया था। यूहन्ना 1:47 और इसके 51 तक पढ़ सकते हो। उसके द्वारा किए गए चुनाव और उसके द्वारा दी गई बुलाहट पूर्ण रूप से अलौकिक थे। इससे मुझे सदैव चुनौती मिलती। मैंने अनेक बार देखा है कि कई बार मिशनरियों में कैसी सेवकाई होती है और परमेश्वर कैसी चाहता है। कृपया मुझे एक बात बताएं, यीशु के समान बनने का अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ ये नहीं कि हर बात में यीशु के समान बनना है? फिर क्यों प्रचारक लोग इस बात पर बल देते हैं कि यीशु के समान पवित्र बनो, उसके समान विनम्र बनो, उसके समान प्रेम रखो, उसके बाद वे चुप हो जाते हैं? कभी कभी तो मैं आत्मा में इस प्रकार के असंतुलित वक्तों से परेशान हो जाता हूँ। हम क्यों नहीं यीशु की सामर्थ की तरह सामर्थ्यवान बनने की कामना करते हैं? हम क्यों नहीं उसके समान अधिकार व प्रयोग करने की इच्छा करते हैं? हम क्यों नहीं उसके अधिकार का प्रयोग करने की इच्छा करते हैं? हम क्यों नहीं उसके जैसे सोच विचार रखने की कामना करते हैं ताकि उसकी अलौकिक बुद्धि और उसके प्रकाशनात्मक ज्ञान को जान सके? पाँच का मैं दृढ़ता विश्वास रखता हूँ कि अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने चरित्र और चमत्कारों के साथ अनेक ईश्वरीय जनों को उठाकर खड़ा करेगा। यीशु मसीह आज भी खड़ा करना चाहता है, अपना सामर्थ उनमें और उनके द्वारा प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर का जो आत्मा उनके पार्थिव जीवन में की सेवकाई में उनके शरीर से निकला, वही आत्मा उन ईश्वरीय जनों के शरीरों से भी निकलेगा और बीमारों को चंगा करेगा। उसकी वर्तमान देह अर्थात कलीसिया अपने सिर अर्थात यीशु के समान सामर्थ से भरपूर बनेगी। परमेश्वर की कलीसिया जीवित साक्षी बनकर प्रमाणित करेगी यीशु जीवित है। ऐसी ही जागृति आने वाली है। हालेलुया। अगर आप इस बात को समझते हैं कि जो लोग सिर्फ, मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग सिर्फ परमेश्वर के वचन की अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छी जानकारी रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर के शिक्षा देने के साथ साथ जो यीशु से अच्छा कोई शिक्षक नहीं हो सकता है। तो क्या यीशु ने सिर्फ शिक्षा दी है? क्या
सामर्थ के काम नहीं, लेकिन यीशु चाहता है उसके समान मजदूर हो, उसके समान कार्य करने वाले हो कि जो शिक्षा भी दें और सामर्थ के काम भी करें। तभी अगर हम शिक्षा भी देने वाले हों और सामर्थ के काम करने वाले हों, तभी हम दुष्ट के चंगुल से हम उन लोगों को बचा पाएंगे। तभी हम परमेश्वर के, यानी कि मजदूर थोड़े हैं, फसल तो पकी पड़ी है, लोग परेशान हुए पड़े हैं, शैतान ने उन्हें परेशान करके रखा, पूरा पका रखा है, पूरे पके हुए लोग पड़े हुए हैं। लेकिन उस पके हुए फसल को परमेश्वर के राज्य में इकट्ठा तभी कर सकते हैं कि जब हम यीशु की तरह बन सकते हैं, यीशु की तरह सोच सकते हैं, यीशु की तरह देख सकते हैं, यीशु की तरह कार्य कर सकते हैं। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है जो सामर्थी लोग हों और उसकी तरह काम करने वाले हों। आइए अब दुआ करें। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने अपने वचन से नवाजा परमेश्वर, और खुदा बाप हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तेरे वचन को सुनने वाले खुदा बाप तेरी तरह सामर्थी बने परमेश्वर, और तेरी सामर्थ की लालसा करे परमेश्वर, ताकि जो वचन खुदा बाप कहता है कि मजदूर थोड़े हैं तो थोड़े मजदूर बहुत मजदूर बनकर तेरे गले में परमेश्वर उस फसल को इकट्ठा करने वाले बन सके परमेश्वर, तेरे राज को बढ़ाने वाले हो सके परमेश्वर, और दुष्ट की सारी शक्तियों को खत्म करने वाले हो सके। प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं, और प्रभु इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।